एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी देखिए बस नहा कर के आती जा रही हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किए हैं, तो चलिए फटाफट से बालों को पहले सुखा लेते हैं। और इधर मेरे बाल ना वैसे तो बड़े हैं, लेकिन क्या है ना, ऊपर नीचे हो गया, तो हेयर कटिंग करानी है। काफ़ी दिन हो गए हैं। जब मैं नागपुर शादी में गई थी ना, तभी कटिंग कराई थी, उसके बाद से बिल्कुल भी नहीं कराए हैं। तो थोड़े से सेट करवाने का सोच रही हूँ, और बस किसी दिन जाएंगे पार्लर तो करा के आ जाऊँगी। और वैसे तो लंबे बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ऊपर नीचे ऐसे हो जाते हैं ना, मतलब सेट नहीं होते, बराबर नहीं होते, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं। तो बस इसीलिए मैं सोच रही थी बाल कटवाने के लिए। और उसके बाद नहा करके यहाँ पर हो रही है मेरी पूजा कर लूँ फटाफट से। वैसे मम्मी कर लेती हैं पूजा, लेकिन सबको घर में करनी चाहिए पूजा, ये नहीं कि बस एक लोग करें। इसीलिए मैं भी करती हूँ, आयना ऐशी को भी सिखाती हूँ कि आयना ऐशी भी करें। बच्चों को पूजा करना छोटे से सिखाओ तो उनकी हैबिट में रहता है और अच्छा भी है, वरना फिर बड़े होकर के वो हैबिट उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। ज़बरदस्ती काम होते हैं। अगर छोटे से कोई भी आदत डाल दो तो वो बहुत अच्छे से बच्चे जो हैं वो सीख जाते हैं। और बस यहाँ पर ये जो बेड है, सिंगल बेड, वो आयना लोग के रूम वाला है, लेकिन क्या है कि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हॉल में तो कूलर हम लोग ने लगा दिया है, तो इसीलिए सिंगल बेड उस रूम से हॉल में ले आए हैं, क्योंकि रात में मम्मी और अंजलि यहीं पर ही सोते हैं और उस रूम में बहुत गर्मी लगती थी। इसी वजह से ये अब यहीं रखा है, क्योंकि रोज़ अंदर बाहर करेंगे वो भी नहीं सही रहता है, इसीलिए। मम्मी को तो मैंने फ्रूटी दे दी है, वो चाय नहीं लेती हैं इसीलिए। और आज हस्बैंड गए, ऑफिस नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए वो घर पे हैं। तो आज वो हम लोगों के साथ चाय और ब्रेड का नाश्ता कर रहे हैं। वैसे वो चाय नहीं पीते, लेकिन उनको मेडिसिन लेनी है अपनी, इसी वजह से वो उनको मैंने दे दिया है कि कुछ खा पी के अपनी मेडिसिन वो टाइम पर ले लें, क्योंकि खाना बनने में थोड़ा सा टाइम है। आज खाना भी मैंने बनाया ही नहीं है, इसी वजह से चाय ब्रेड खा करके। और वैसे भी तबीयत ख़राब रहती है, तो ये बिस्किट वगैरह खा के या चाय पी करके मेडिसिन ले सकते हैं। तो बस दे दी है वो अपना, और हमने भी चाय पी ली है। उसके बाद ये वाले अंदर वाले रूम में आ गई थी। यहाँ पे भी बेड मेरे को सही करना था। थोड़े बहुत कपड़े जो हैं वो फैले पड़े थे यहाँ पर, कुछ यहाँ पे वॉश करने वाले थे, लेकिन बच्चों ने सब मिक्स कर दिए हैं। कुछ मुझे वॉशिंग मशीन डालने थे। और ये वो कपड़े हैं, जब मैं अभी नागपुर गई थी, सॉरी इलाहाबाद जब गई थी, तो वहाँ पे हम लोग ले गए थे और सूटकेस की एक चेन में पड़े रह गए, ये निकाले ही नहीं है। तो ये मुझे अब वॉशिंग मशीन में डालने हैं। और सुबह भी ये देखिए, यहाँ पर हम लोग ने, कल मैंने मशीन लगाई थी, तो ये सब कपड़े सुबह ही मैंने फैला दिए थे धूप में। तो अब अच्छे खासे सूख भी गए हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 बज रहे हैं, लेकिन कपड़े जो हैं वो सूख गए हैं, क्योंकि धूप बड़ी तेज़ है। जो ड्रेस मैंने पहनी हुई है ना, ऐसी ड्रेसेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली गर्मी के टाइम पे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मैं सोच रही हूँ 2-4 और ले लूँ ऐसी। मैंने ये वैसे मीशो से ऑर्डर करी थी। फ़िलहाल तो देखिए सारे कपड़े मैंने बाहर से उठा लिए हैं। अब इनको फटाफट से कर देते हैं फोल्ड, वरना चेयर पे तो ये काफ़ी दिनों तक पड़े ही रह जाएंगे और गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इधर बहुत धूल मिट्टी जो है वो उड़ती रहती है, बहुत गंदी होती है घर भी, और कपड़े अगर पड़े हैं तो वो भी। इसीलिए जैसे ही कपड़े सूखते हैं ना, वैसे ही मैं बाहर से उठा करके ले आ जाती हूँ। और धूप भी इतनी तेज़ होती है अब कि कपड़े पूरे ख़राब भी हो जाए अगर वो सारा दिन बाहर पड़े रहें। कम से कम 2-2:30 बजे तक तो अब बालकनी में धूप रहती है। सर्दियों में जल्दी चली जाती है 12 बजे तक ही, लेकिन इस टाइम पे तो 2 बजे तक रहती है। तो ये देखिए साथ के साथ में मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। और उसी बीच में एक पार्सल मेरा आ गया था। तो ये देखिए पार्सल मैं यहीं से भैया लोग से बोल देती हूँ ऊपर ही फेंक दीजिए, नीचे नहीं जाना पड़ता है मुझे। और पेमेंट तो ऑनलाइन रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, वरना तो ऊपर नीचे कर करके मैं थक जाऊँ। तो यहाँ पर देखिए पार्सल मैंने देख लिया, मुझे पसंद आया, लेकिन साइज़ का इशू था, तो एक्सचेंज करना पड़ेगा, रिटर्न नहीं एक्सचेंज करना पड़ेगा। और मम्मी वीडियो कॉल में बात कर रही थी। उसके बाद फिर मैं और हस्बैंड कहीं पे जा रहे हैं। मैं और ये जा रहे हैं, इनके एक फ्रेंड है, उनके घर पे वो लोग काफ़ी दिनों से बुला रहे थे, तो हम लोग जा नहीं पाते, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था। और फिर शाम को इनको अच्छा लगने लगा, तो यहीं पर बस आए थे। यहाँ पर एक राधा वैली जगह है, फ्लैट्स हैं, तो वहीं पे गए थे। और उसके बाद ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, सुबह का। तो बस अभी सुबह के टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7। और मैं यहाँ पर बता रही थी कि सामने से एकदम धूप पड़ रही है फेस पे,
और सुबह की धूप जो है वो बहुत अच्छी लगती है, लेनी भी चाहिए। तो मेरे तो किचन में ही आ जाती है, तो काम करते करते ही मैं ले लेती हूँ धूप। और यहाँ पर बच्चों का लंच जो है उसी की तैयारी हो रही है। तो आयना यशी का तो यही रहता है, उन्हें लंच में अगर या तो लेट का हुआ ना, तब तो जो सब्ज़ी बनती है हस्बैंड के टिफ़िन के लिए वही दे देती हूँ। और अगर उनको जल्दी जाना होता है तो फिर मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पर आलू के पराठे की तैयारी कर रही थी, साथ में आज मूंग की दाल भी बनाऊँगी। वो हस्बैंड के लंच के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। वो जब आएंगे वापस घर तो वो लंच करेंगे। और यहाँ पर मिल्क भी दे देती हूँ। तो ऐसे ही बस सुबह सुबह के काम जो है वो स्टार्ट है। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होते घर पे, फटाफट से करने होते। 5 मिनट इनफैक्ट 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है। आलू के पराठे हमारे घर में सबको पसंद है, ना यशी, मुझे, भाई को भी, अंजलि को भी। बस मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है आलू के पराठे बिल्कुल भी। उन्हें पसंद है, वृंदावन में एक आंटी बनाती हैं उनके हाथों का। हम लोग जब वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पे खा के तो ज़रूर ही आते हैं। और अगर जैसे मैं गई, जैसे भाई के साथ कभी चले जाते हैं ना, तो इनके लिए पैक करा करके लेके आते हैं। और यशी मैडम ने देखिए होमवर्क नहीं किया था कल, तो इसे सुबह सुबह से होमवर्क भी करना पड़ा। और होमवर्क करने के बाद अब ये लेकर के जा रहे हैं यशी को नीचे। इसकी वैन जो है वो पहले ही आ जाती है। आयना तो अभी तैयारी नहीं हुई है, ये देखिए घूम रही है घर के कपड़ों में। और अभी यहाँ पे हॉल भी बड़ा गंदा हो रखा है, तो उसे भी मुझे अब साफ़ करना है। जब मेरी मेड आती है ना 7:30 या 8 पे आती है, तो फिर मैं क्लीन कर देती हूँ, मतलब सब हटा देती हूँ सामान। अभी तो सब सोफ़ा और ये फोल्डिंग सब एक साथ पे रखी हुई है, लेकिन अभी बाद में हटा दूँगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यशी है वो पार्क में है, तो उसको ये रहता है कि जब तक मैं चली नहीं जाऊँ तब तक मम्मी बालकनी में रहे। पर धूप इतनी होती है कि खड़ा ही नहीं हो जाता। तो मैंने कहा चलो कम से कम कपड़े मैं डाल दूँगी धूप में, तब तक तो वैन आ ही जाएगी। फिर मैं भी अंदर आ गई थी। यशी गई तो आयना का टाइमिंग हो गया स्कूल जाने का। तो यहाँ पर मैं उसकी चोटी बना दे रही हूँ। लंच तो मैंने दोनों के लिए साथ में ही बना दिया था। तो बस ये रेडी हो गई, इनकी चोटी भी बन गई है। और अब मैं किचन की जो खिड़की है ना, वहीं से ये देख रही थी वैन आ गई कि नहीं आ गई। और आयना का मूड नहीं है, देखिए आज भी स्कूल जाने का मुंह बना करके बैठी हुई है वो। तो लेकिन क्या होता है ना, अगर अंजलि उसे छोड़ने नीचे चली जाती है ना, तो वो आराम से चली जाती है। तो बस इसीलिए मैंने उसे भेज दिया था। और यहाँ पर वही बता रही थी कि वैन में बैठने में आयना रो रही थी।